स्वामी जी आधा तो गुस्सा उस वातावरण की रम्यता को देखकर ही काफूर हो जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि अच्छा देखो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी अच्छी बातें करो, तो ये गुस्सा तो वैसे भी नहीं आएगा। लेकिन स्वामी जी, अगर मान लीजिए फर्ज करके देखिए, कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो, वैसे तो आपके सामने किसकी हिम्मत कि वो बहुत गुस्सा कर ले, लेकिन यदि कोई आपके सामने खड़ा हो, कोई ऐसा शख्स जो एकदम गुस्से से तमतमा रहा हो, लाल पीला हो गया हो, तो उसे उस वक्त उस क्षण के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि गुस्से पर तुरंत काबू हो और अगले को भी गुस्सा ना आए? तो गुस्से पर तुरंत काबू पाने का उपाय भी बताता हूं। जो सुबह उठ करके ऐसे मंडूकासन, शशकासन कर लेते हैं, जो सुबह उठ करके मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन कर लेते हैं, उनको भी गुस्सा नहीं आता। अब अगला व्यक्ति गुस्सा कर रहा हो ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने, मैंने रामचरितमानस की प्रारंभ की जो चौपाइयां पढ़ी और जैसे मैंने वेद में मंत्र पढ़े, उन सब में कहा देवताओं को नमस्कार, असुरों को, मित्रों को, अमित्रों को, सबको, देवों को, असुरों को, सबको प्रणाम किया है। तो प्रणाम करके निकल जाओ। किसी के सामने प्रतिरोध बन करके, विरोध करके कोई फायदा नहीं है। जहां विरोध करना है वहां करना, उसके दूसरे तौर तरीके हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में बेवजह उलझना नहीं। तो क्या करें, जब कोई आदमी बहुत गुस्सा कर रहा हो तो थोड़ा सा नीचे दे करके और अपने काम में लगे रहे। ये घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, सब जगह रोज इन चीजों का हमें सामना करना पड़ता है। एक बहुत अच्छा सूत्र है, कंप्रोमाइज करना सीखो। छोटी छोटी बातों में हम कंप्रोमाइज नहीं कर पाते और उससे परिवार टूट जाते हैं। यहां तक कि परिवार बिखर जाते हैं, लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि तलाक तक की, डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। बिजनेस पार्टनर्स में झगड़ा हो जाता है, लाइफ पार्टनर्स में झगड़ा हो जाता है, फ्रेंड्स में, मित्रों में झगड़ा हो जाता है। उसको टालने का एक उपाय है, थोड़ा कंप्रोमाइज करना सीखें। लाइफ चलती है कंप्रोमाइज से। किसी को मैंने देखा हो, कहते हैं मैं जिंदगी में कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं कहता हूं कंप्रोमाइज मत करो। किसके साथ? अपने सिद्धांतों के साथ, मूल्यों के साथ, आदर्शों के साथ। जीवन में सच्चाई से जियो, ईमानदारी से जियो, प्रामाणिकता से जियो। लेकिन ये छोटे छोटे वाणी व्यवहार के मतभेद होते हैं, थोड़ी थोड़ी रुचि में भेद होते हैं। इस विविधता का सम्मान करना सीखे तो हमारा गुस्सा टल जाएगा। मीनाक्षी जी, ये बात तो बहुत छोटी सी है लेकिन बड़ी गहरी है। स्वयं के प्रति दृढ़ता और सबके प्रति उदारता का भाव, यह हमें गुस्सा से मुक्त बनाता है। स्वामी जी, बाकी तो सुबह शाम जो ये योगाभ्यास करते रहेंगे और तत्काल गुस्से को कम करने के लिए ये शीतली शीतकारी भी बड़ा जबरदस्त रोल निभाता है। शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, ये 3 प्राणायाम अभी हम करके दिखाएंगे। बाकी जो प्रारंभ से ही सतत साधना करने में लगे सद्य आचार्य श्री, अनुलोम विलोम की, भ्रामरी की, उद्गीत की, ये भी गुस्से के लिए रामबाण है। और ये जो मैं कर रहा हूं अभी, मरकटासनों से लेकर के और मकरासन, भुजंगासन और ये शीतली शीतकारी, ये तत्काल गुस्से को कम करते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है गुस्सा है तो थोड़ा, अपने को गुस्सा है तो थोड़ा ठंडे पानी से मुंह धो लो, ठंडे पानी से हाथ पैर धो लो और थोड़ी देर अपने सांसों पर मन को टिका लो। ये बहुत बड़ा उपाय है। जैसे ही एक क्षण का वो जो वेग है, पागलपन है, उसको हमने टाल दिया तो गुस्सा शांत हो जाता है। ये शीतली, ये शीतकारी, ये तुरंत राहत दिलाता है। भ्रामरी, उद्गीत। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। और अगर कॉम्प्रोमाइज में इतनी ही दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके देख ले। आप थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करें, अगले थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करेगा। ऐसे करते करते जिंदगी बड़ी खुशी से कट जाएगी। स्वामी जी, आप तो गोवा में हैं, गोवा जहाँ पर
100 में से 99 लोगों के चेहरे पर मुस्कान और उमंग दिखाई देती है। क्योंकि जैसे कि आपने भी शुरुआत में कहा कि वहाँ का चाहे मौसम हो, चाहे लोकेशन हम कहें, समंदर हो, पेड़ हो, वो इतना सुहाना है कि देखने के बाद तो खुशी होगी ही। लेकिन भारत का हाल ऐसा नहीं है। योग के साथ साथ मन को शांत रखने के उपाय भी आप समझाएं, और ख़ास तौर पर उन पेरेंट्स को आप टिप्स दीजिए जो अपने बच्चों की ग्रूमिंग ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। बच्चों को भी संयम का पाठ पढ़ाना ज़रूरी है, उसके लिए उनके पेरेंट्स का, उनके माता पिता का संयमित होना ज़रूरी है। देखो, जो बच्चों को हम कहते हैं वो बच्चे नहीं करते। जो हम करते हैं, जो हम जीते हैं, जिसको हम आचरण में लाते हैं, बच्चे हमारे एक्शन को अडॉप्ट करते हैं। इसलिए माता पिता को बच्चों के सामने तो कतई गुस्सा नहीं करना चाहिए, पीछे से भी ना करें तो और अच्छी बात है। उनको सहनशीलता, धैर्य, धृति, क्षमा, दमोत्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षण, ये धर्म का लक्षण कहा धैर्य। धैर्य से माता पिता को काम लेना चाहिए। दूसरी बात, अपने बच्चों को प्रारंभ से ही सिखाना चाहिए कि क्रोध करने वाला, प्रतिशोध में जीने वाला, बदला लेने वाला महान नहीं होता। नहीं वैरेण वैराणे प्रशम्यन्ति कदाचन। जो क्षमा वीरस्य भूषणम, बड़ा वो होता है जो क्षमा कर देता है। किसी से गलती भी हो गई तो कोई भी व्यक्ति जानबूझ के तो करता नहीं है गलती अनजाने में किसी से हो गई। मैं तो कहता हूं जानबूझ करके भी किसी ने कर दी। अब गलती करने से जो नुकसान होना चाहिए वो तो हो चुका। अब और नुकसान क्यों करे अपने तन का, अपने मन का, अपने जीवन का। गुस्सा करने से हमारा बीपी बढ़ता है, गुस्सा करने से हमारा हार्ट कमजोर पड़ता है, गुस्सा करने से हमारा हार्मोनल इंबैलेंस बिगड़ता है, सारी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का इंबैलेंस हो जाता है। गुस्सा करने से डाइजेशन सिस्टम भी बढ़ता है, गुस्सा करने से बीपी के साथ साथ शुगर भी बढ़ता है, गुस्सा करने से हमारी आयु कम होती है, गुस्सा करने से हमारी निर्णय लेने की जो सही निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कमजोर पड़ जाती है, गुस्सा करने से लोगों के भीतर हमारा विश्वास है वो कमजोर पड़ जाता है, गुस्सा करने से हमारी लोकप्रियता कम हो जाती है। जी स्वामी जी। इसलिए 99% गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब कोई देश धर्म संकट पर कोई बहुत बड़ा देश धर्म पर संस्कृति पर संकट बन आए, कोई बहुत बड़ी हानि हो जाए ऐसी कि इससे तो आने वाली पीढ़ियां इसका नुकसान भेजेंगी, तो उस समय वो गुस्सा नहीं है। उस समय कहते हैं विवेक पूर्वक जो क्रोध होता है या विवेक पूर्वक किसी कोई विरोध होता है वो एक अलग श्रेणी है। और उस समय नुकसान नहीं होता, उस समय तो सब प्रकार से अपना लाभ होता, आत्मसंतोष होता है। तो ये थोड़ी सी बातें थी गुस्से के संदर्भ में। और अपने बच्चों की परवरिश तो हमें बहुत प्यार से करना ही चाहिए और उनके भीतर इतना धैर्य हो कि बुद्ध जैसा, भगवान महावीर जैसा, गुरु नानक देव जी जैसा, स्वामी दयानंद जैसा।